जो सरकारी मशीनरी लगेगी उससे कोई कम मशीनरी लगेगी, बल्कि और ज्यादा लगेगी, ईवीएम ज्यादा लगेगी। पहले तो सुरक्षा बल होता था, मध्य प्रदेश का सुरक्षा बल चुनाव में लगता रहा तो छत्तीसगढ़ चला जाता रहा, छत्तीसगढ़ का लगता रहा तो बंगाल चला जाता रहा। अब यदि ये बातें हो, एक नेशन एक इलेक्शन होगा तो उतना सुरक्षा बल, सुरक्षा इंतजाम लगेंगे, उतने ईवीएम लगेंगे, उतनी मशीनरी, गाड़ियां, वाहन लगेंगे, तो निजी वाहन भी लिए जाएंगे। फिर ईवीएम के भी एक कार्यकाल है, उसकी लाइफ है, उस लाइफ के हिसाब से उसको बदलना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग ने भी अपने बजट दिया है कि उस बजट में जिस ईवीएम को लेकर जो बजट दिया जा रहा है वो बहुत ज्यादा है। तो क्या इलेक्शन पे जो बचाने की बात हो रही है, कहीं इससे ज्यादा खर्चा तो नहीं हो रहा? देखिए इसके लिए विशेषज्ञ टीम बनी है, 7 देशों को उन्होंने दौरा किया है। तो जो रिपोर्ट आई होगी उस रिपोर्ट में बारीकियों पे चर्चा होगी, संसद में बहस होगी, तब जनता के सामने आएगा कि जनता को वाकई में इससे क्या फायदा होने वाला है। तो हमको थोड़ा भी संसद में जेपीसी में बहस होगी, जेपीसी की रिपोर्ट जब आएगी तब उस पर संसद में बहस होगी। और लोकसभा अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि जितने दिन चाहेंगे उतने दिन बहस होगी, और बहस से ही समाधान निकलेगा, तथ्य निकलेंगे और उस पर बात होगी। सिसोदिया साहब, बार बार ये तर्क दिया जाता है कि जो आयोग 4 राज्यों के 3 राज्यों के चुनाव नहीं करवा पा रहा है, वो एक देश एक चुनाव प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? सिसोदिया साहब, पॉसिबल है, पूरी संभावना है, इसीलिए अमेंडमेंट लेके आए हैं। देश की जनता ये चाहती है, देश की जनता ने, जैसा आपने कहा कि हमने जब चुनाव में बात रखी तो मैंडेट दिया हमको, और जब हमको मैंडेट दिया इस बात के लिए तो हमने उसको लागू करने का काम किया। और आज हमने फिर ये बात साबित कर दी कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, हमारी कथनी और करने में अंतर नहीं है। अगर इस देश के प्रधानमंत्री चुनाव के समय में देश की जनता के बीच में जाकर कहते हैं कि अगर हम बहुमत में आए तो इस देश के अंदर एक देश एक चुनाव लागू करने का काम करेंगे, संविधान में संशोधन करके एक ऐतिहासिक निर्णय लेंगे, तो उस निर्णय को लेने का काम हुआ है। और आज किस दौर की बात कर रहे हैं आप? ईवीएम और ये सब जो व्यवस्थाओं संबंधी बात है वो सब काम होगा। और निश्चित तौर पर आप देखिए कि जब राज्यों के चुनाव और देश के एक चुनाव अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समय होते हैं तो पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं लगातार 5 साल तक कहीं ना कहीं चुनाव का हम सुनते रहते हैं। और आज इस प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, कल उस प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, अगले साल उस प्रदेश में है, उन 3 प्रदेश में, उन 4 प्रदेश में। कुल मिला के जब ये पूरे साल भर चुनाव का एक माहौल रहता है, पूरे 5 साल चुनाव का एक वातावरण रहता है, तो स्वाभाविक तौर पर विकास कार्य प्रभावित होते हैं। एक सीट है विजयपुर, तौर पर शांतिपूर्ण चुनाव कराना आयोग का लक्ष्य जो होता, मकसद होता, उसमें होता शांतिपूर्ण चुनाव करवाना। विजयपुर में क्या हुआ है? संतोष परिहार साहब, सवाल आपसे ये, ठीक है मैं आ रहा हूं। संतोष परिहार साहब, सवाल आपसे ये कि ये हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, हमेशा चुनाव ही ये लोग लड़ते रहते हैं बीजेपी वाले। भाई अब तो अच्छा है, एक बार एक झटके में चुनाव हो जाएंगे, विपक्ष अपना काम करेगा और सत्ता पक्ष अपना काम करेगा। इससे पहले भी तो होता ही रहा है, मेरा ख्याल है 60 तक तो चुनाव इसी तरह हुए हैं। परिहार साहब, ललित जी, आप जो बोल रहे हैं इनकी कथनी में करनी में कितना अंतर है, इससे आप अंदाजा लगाओ। ये बात कर रहे हैं चुनाव निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग इनके पूरे इतनी कठपुतली बना हुआ था कि अभी विजयपुर और बुधनी में जो है 100 से ज्यादा शिकायतें हुई, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। 35 बूथ लूट लिए गए। इनके प्रशासन, एसपी, कलेक्टर पूरी तरीके से इनके जो एजेंट के रूप में, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। ये ऐसी बातें करते हैं जिसका जो है ये कैसे भी लोकतंत्र में कब्जा करके हथियाना चाहते हैं। और ये बात कर रहे हैं उसकी एक चुनाव की। आप इससे अंदाजा लगाइए कि हरियाणा के अंदर चुनाव, हरियाणा महाराष्ट्र में एक साथ होना था, क्यों नहीं करा भैया? क्योंकि इनकी स्थिति खराब थी। अभी आप महाराष्ट्र के अंदर इनने क्या करा, इनका राष्ट्रीय महामंत्री पैसे देते हुए पकड़ा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, ये बोलते मोदी जी जो कहते वो करते। मोदी जी ने ये बोला था 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देंगे, मिला क्या? मोदी जी बोलते 15 लाख खाते में आएंगे, मिले क्या? मोदी जी ने मध्य प्रदेश पूरे देश में 450 में सिलेंडर मिलेगा, मिला क्या? ये केवल झूठ बोलते हैं, लोगों को बरगलाते हैं और जनता की गाड़ी कमाई से अपना इवेंट करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, पूरी तरीके से दुरुपयोग करते हैं। और सिसोदिया साहब के लिए तो केवल इनका है रिएक्शन इवेंट करते हैं आप। सिसोदिया साहब, रिएक्शन इवेंट करते हैं। लोकसभा के अंदर कोई विषय आता है, उस पर चर्चा होती है और लोकसभा में उस सदन के अंदर वो बिल आकर पास होता है और इसको कांग्रेस के लोगों को इवेंट दिखता है। तो भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि लोकसभा की कार्रवाई भी अगर इनको इवेंट दिख रही है, लोकसभा में सदन में आया हुआ बिल और उसके ऊपर चर्चा, और चर्चा के बाद वोटिंग, और वोटिंग के बाद में पक्ष का आना और विपक्ष का जाना, और बिल का आना और बिल के विरोधियों का मुंह काला होना,
ये भी अगर इनको इवेंट दिख रहा है, अरे आप ये बताइए कि हुआ क्या? आप ये बताइए, जो आप बोलते हो करते हो, आपने पूरे देश के अंदर जो कब्जा कर लिया है, जो लोगों को बता रहा हो भ्रष्टाचार में पूरा देश डूबा हुआ है, अडानी अंबानी के हिसाब से जो है सरकार चल रही है। अरे भैया, कांग्रेस के लोगों, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपको लोकसभा की कार्रवाई की इवेंट दिख रही है, तो ये इवेंट आपको जो है बीजेपी वालों को करने दो, फिर आप तो बाहर हो जाओ इस इवेंट से। और हो ही गए, जनता ने बाहर कर ही दिया। अब हद है साहब, शर्म आती है ऐसे लोगों के साथ जाकर बैठकर और जो है कहीं ना कहीं बात करने में भी, कि जो लोकसभा जैसे सबसे उच्च सदन, उसकी परंपरा, उसकी गरिमा को भी इवेंट बोल दे, तो इनका मानसिक जो है संतुलन बिगड़ चुका है, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है कि पूरे देश में क्राइम मचा हुआ है, पूरा कर्जे में डूब रहा है मध्य प्रदेश, पूरा देश। और बात करते हो इवेंट नहीं करो, कर क्या रहा तुम? मणिपुर जाते नहीं, दिमाग के इलाज की आवश्यकता है पूरे देश में। अगर आपको लोकसभा की कार्रवाई इवेंट, चलिए रविंद्र सर बैठे हुए, ठीक, रविंद्र सर बैठे हुए, उनके पास एक रिएक्शन के लिए चलेंगे। ये बात सही है रविंद्र सर, आप रुक जाइए प्लीज, अभी ऊर्जा बचा के रखिए, अभी लंबी बहस चलेगी, जेपीसी के पास जा रहा है बिल। ठीक, रविंद्र दुबे सर, सवाल ये कि प्रियोरिटाइज तो होनी चाहिए, रोजगार समस्या है, महंगाई समस्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग समस्या है, पर प्रियोरिटी वन नेशन वन इलेक्शन को मिल रही है। रविंद्र सर, देखिए, सरकार के जो वास्तविक मुद्दे थे, जिन्होंने बोला था कि हम 100 दिन में करेंगे, अगले 100 दिन का टारगेट भी रखा था मोदी जी ने, उन 100 दिन में अभी कोई ऐसी चीजें दिखती नहीं है। देखिए, मंत्रिमंडल 70 से ज्यादा लोगों का है, 3 या 4 मंत्रियों के नाम अभी भी लोगों के जुबान पर याद होंगे, बाकी के लोगों को पता ही नहीं है कि कौन मंत्री है। तो आप मंत्रियों के कार्यकाल के हिसाब से देखिएगा तो उनके कार्य प्रणाली भी समझ में नहीं आती। पार्टी लाइन के अंदर इनकी पार्टी में तो 3 ही नेता दिखते हैं जो लोकसभा में बोल रहे हैं या बाहर काम कर रहे हैं। इसके हिसाब से उनके हिसाब से मंत्रालय में भी काम वैसे ही चल रहा है। तो जो सरकार की योजना है वो भी फलीभूत नहीं हो पा रही, जमीन पर नीचे तरीके से नहीं उतर पा रही। आप देखिए जिस तरीके से नल जल योजना की बात की गई थी, अभी तक नल जल योजना पूरे 10 साल हो रहा, उसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा। अभी ग्रामीण में जो छत देने की बात हो रही है, किसानों को मकान बनाने की पैसा दी जा रहा है, उसकी किस्त आना बंद हो गया है, लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा, किसान अलग परेशान है। आप कह रहे हैं कि हम खाद पूरी तरीके से सप्लाई कर रहे हैं, पूरे देश में मध्य प्रदेश में भी खाद का संकट है। और ये बात कोई कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी नहीं करी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, किसान संघ कर रहा है। ठीक, वो किसान संघ तो ये बात भी कह रहा है। भोपाल में हमीदिया के आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली बेचारों को 3 महीने से, बताइए। सिसोदिया साहब, बहुत क्विक रिएक्शन, वन नेशन वन टैक्स वो प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया अब तक। सिसोदिया साहब, जीएसटी का, जी जीएसटी का इंप्लीमेंट जी 100% हुआ है। जीएसटी के लागू होने के बाद में जिस प्रकार से देश के अंदर आर्थिक तौर पर देश का राजस्व में वृद्धि हुई है, जिस प्रकार से इसके लीकेजेस बंद हुए, मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में इस प्रकार की टैक्स प्रणाली की प्रशंसा हो रही है। दूसरी बात जब मैं कह रहा हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन के बाद में इस देश के प्रजातंत्र को और मजबूती मिलेगी, इस राष्ट्र के अंदर चुनाव में और पारदर्शिता आएगी, इस राष्ट्र के अंदर चुनाव में जो जिस प्रकार से आज स्थितियां हैं उससे भिन्न स्थिति देखने को मिलेगी। देश का गाड़ी कमाई का पैसा लोगों का व्यर्थ होने से बचेगा, अलग अलग समय, और विजयपुर में शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान हो सकेगा। हम तो वहां का एग्जाम्पल मिसाल कोट कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद, वक्त की कमी है। संतोष परिहार साहब आपका, सिसोदिया साहब आपका, रविंद्र दुबे साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, रिएक्शन देने के लिए, और साथ ही साथ दर्शकों का भी धन्यवाद।